बहुत सारी गलत तालीमात जो है वो उभर कर सामने आ रही है। तो ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ हों। किससे वाकिफ हों? खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ हों। और जिस कदर आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ होंगे, उसी कदर आप इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे और पहचान सकेंगे कि कौन सी बात खुदा की तरफ से है और कौन सी बात खुदा की तरफ से नहीं है। फिर आप ये पहचान सकेंगे कि कौन सा शख्स खुदा की तरफ से है और कौन सा शख्स खुदा की तरफ से नहीं है। कलाम में अगरचे बड़ी सख्त तालीम है कि अगर कोई खुदा की मर्जी के मुताबिक ना बोले तो ऐसे के लिए कभी सुबह ना हो। लेकिन लोग फिर भी क्या करते हैं? झूठ पर झूठ बोलते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपने सहर में गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ पीछे एक ही मुद्दा है, एक ही मकसद है कि लोग उनकी तारीफ करें। लेकिन याद रखें, जो इस दुनिया में आदमियों को दिखाने के लिए कोई बात कोई काम करता है, तो यीशु ने कहा था वो अपना अजर पा चुका। लेकिन जो खुदा को राजी करने के लिए कोई काम करते हैं, तो फिर खुदा उनसे खुश होता है और एक वक्त आएगा कि वो उनको अच्छा अजर देगा। हालेलुया। तो इब्लीस की बड़ी चाल है, वो तरह बतरह से तरीकी पैदा करता है, क्योंकि इब्ने आदम तो इसलिए आया ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। लेकिन एक है जो आया हलाक करने, मार डालने, चुराने। वो आकर हमारा सुकून भी चुरा लेता है और हमारे अंदर जो सच्चाई होती है उसको भी क्या करता है? चुरा लेता है। तो आज बहुत ही सादा सा सवाल है जिसको हम सीखेंगे कि दुनिया में जब हम देख रहे हैं कि हर तीसरी इबादत में एक तहरीक चल रही है और देखा देखी लोग इस काम को कर रहे हैं, देखा देखी करते हैं। एक ने किया तो दूसरा भी करेगा, दूसरे ने किया तो तीसरा भी करेगा। लेकिन हमें मोहतात होना, वो बात क्या है जो लोग कर रहे हैं। अक्सर औकात मीटिंग्स के अंदर आकर लोग वो लोगों को गवाहियां देते हैं। क्या गवाही देते हैं? मुझे खुदा मिला है। कौन मिला है? खुदा मिला है। और बाइबल की ये सच्चाई है कि इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है कि कोई शख्स कहे कि मुझे कौन मिला जी? खुदा मिला। क्योंकि खुदा के बारे में क्या लिखा है? खुदा के बारे में यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की जब हम 18वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ा ही खूबसूरत बयान है और ये एहतियात के लिए है और इसको दिलों की तख्तियों पर लिख लें कि ये मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है। कौन कह रहा है? कलाम कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा। यीशु मसीह का एक खूबसूरत शागिर्द यूहन्ना रसूल अपनी इंजील में इस बात को कह रहा है। अगर आपको मिल गया है तो जरा पढ़िए। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। क्या सुना जी आपने? खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। सब बोले क्या लिखा है? खुदा को किसी ने, आगे क्या लिखा है? कभी नहीं। खुदा को किसी ने, आगे क्या है? कभी नहीं देखा। कभी नहीं से मुराद क्या है? कि एक भी ऐसा हवाला नहीं, एक भी ऐसा वाक्य नहीं तारीख में कि किसी ने खुदा को देखा। तो फिर जो लोग कह रहे हैं कि मैंने खुदा को देखा, मैंने खुदा को देखा, मैंने खुदा को देखा, मैंने खुदा को देखा, तो ये क्या माजरा है? ये क्या बात है? इसके पीछे मकसद क्या है लोगों का? लोग क्या चाहते हैं? शायद लोग ये चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो, लोग समझें कि हमने तो खुदा को नहीं देखा, इस बंदे ने खुदा को देखा है, हम छोटे हैं तो ये क्या है जी, बहुत बड़ा शख्स पहुंचा हुआ शख्स। क्या सुना जी आपने? फिर पढ़ते हैं।
खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। अब आते हैं मिसालों की तरफ। उनमें से एक मिसाल आज हम देखेंगे जो मोतबर नबी है पूरी बड़ी कौम का, इस्राएली कौम का, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो यीशु मसीह की मिसाल है, क्योंकि उसने कहा था खुदा मेरे भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा। तो गोया मसीह को वो कह रहा है वो मेरी मानद है। उसका बयान सुने वो क्या कहता है। खरूज की किताब उसका 33वां बाब 17 इससे पढ़ते हैं जी, कोई पढ़े। और साल में तीनों मर्तबा 33वां बाब खरूज की किताब का 17वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नजर है और मैं तुझको बानाम पहचानता हूं। मैं तुझको कैसे पहचानता हूँ? किसने कहा? खुदावंद ने। मैं तुझे बनाम पहचानता हूँ। तो वो जरा दलेर हो गया कि मुझे खुदावंद बनाम पहचानता है। खुदावंद मेरे नाम से वाकिफ है, खुदावंद मुझसे वाकिफ है। थोड़ी सी उसके अंदर दलेरी आई और उसने एक सवाल खुदावंद के सामने रखा, और वो क्या था? 18वीं आयत पढ़े। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी क्या करता हूँ जी? मिन्नत करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, गोया दुआ करता हूँ, इल्तमास करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। मेरी ये दरख्वास्त है। क्या दरख्वास्त है? मुझे अपना जलाल दिखा दे। दलेर शख्स है, और ये उस वक्त का वाकया है जब वो 40 दिन और 40 रात खुदा की हुजूरी में, उसका ध्यान दुनिया से हटा हुआ है, खुदा की तरफ उसका ध्यान है, और वो चाहता है कि खुदा के जलाल को देखे, वो चाहता है खुदा को देखे। इससे पहले के वाकयात में हम देखते हैं उसने जलती झाड़ी के अंदर खुदा को कैसे देखा है? झाड़ी जलती है मगर नुकसान नहीं हो रहा। फिर हम एक दो और हवाले पढ़ते हैं कि रूबरू खुदा ने उससे कलाम किया। यहां ये नजर आ रहा है, ये सवाल उसके अंदर ये जागा है कि जिसकी मैं आवाज सुनता हूं, काश कि मैं उसको देख सकूं। उसने मिन्नत की, खुदावंद क्या कर जी, मुझे अपना जलाल दिखा दे। और खुदा समझ रहा था कि ये जलाल की जो बात कर रहा है ना, ये असल में क्या बात कर रहा है। उसने कहा मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूं क्या करूंगा? रहम करूंगा। मगर उसने और ये भी कहा, क्या कहा? दलेरी से पढ़े, क्या लिखा है? तू मेरा चेहरा देख नहीं सकता। उसने कहा मैं मेहरबान होऊंगा, मैं नेकी रखूंगा, मैं रहम करूंगा, लेकिन सुन, मेरा चेहरा तू नहीं देख सकता। क्यों? आगे क्या लिखा है? क्योंकि हाँ, ये वजह थी कि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए खुदा अपनी जात में पोशीदा रहा, खुदा अपने आप को छुपाए रहा, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन इंसान ने मुझे देख लिया वो जिंदा ही नहीं रह सकता, मर जाएगा। और इसलिए खुदा पोशीदा रहा, और आज तक खुदा क्या है? हालेलुया।
खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। तो फिर जो मीटिंगों में आकर कहते हैं असा खुदा वेख्या, असा खुदा वेख्या, असा खुदा वेख्या, ये क्या माजरा है, क्या सिलसिला है? और इस बात ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को पटड़ी से उतार दिया। लोग तालीम रखते हुए भी बेइल्म हो गए, क्योंकि लोग खुदा को छोड़कर उस बंदे के पीछे लग गए जिन्हें क्या मैंने खुदा को देखा। लोग खुदा को छोड़कर उन लोगों की पूजा करना शुरू हो गए, उनके पीछे पीछे भागते हैं और उनके मुंह खुलने का इंतजार करते हैं, हालांकि उनको जुबान किसने दी है? खुदा ने। लोग इनको देख रहे हैं कि वो काम करें, और अगर वो काम को करते हैं, फर्ज करें किसी को शिफा देते हैं, तो किसने ताकत बख्शी है? खुदा की ये ख्वाहिश है कि दुनिया खुदा को जाने, दुनिया खुदा को समझे। तो फिर खुदा ने बाइबल मुकद्दस के अंदर में जिक्र मिलता है, खुदा ने 3 तरीकों से, कितने तरीकों से? कितने तरीकों से? 3 तरीकों से खुद को इंसान पर जाहिर किया। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से उसने खुद को इंसानों पर जाहिर किया। नंबर 1, पहला तरीका क्या है? ज़बूरों की किताब, उसका 19वां ज़बूर, उसकी पहली आयत जी, ज़बूर 19 उसकी पहली आयत। हालेलुया, हालेलुया, जल्दी पढ़ें जी। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। कौन बयान करता है जी? आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी, उसके हाथों का काम दिखाती है। तो खुदा ने ये तरीका अपनाया कि अपनी दस्तकारी में से, अपनी खलक की हुई चीजों में से, अपनी तख्लीक में से क्या करे जी? अपनी जात का इज़हार करे। हालेलुया। और रोमियों का खत, उसका पहला बाब, उसकी 19 और 20 आयत। रोमियो पहला बाब 19 और 20 आयत। हालेलुया। रोमियो पहला बाब 19-20। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत, यानी खुदा के बारे में, निस्बत से मुराद क्या है? खुदा के बारे में मालूम हो सकता है, वो उनके बातन में क्या है? खुदा ने कहां जाहिर कर दिया? ये नहीं कि अपने सामने, बल्कि अंदर जाहिर कर दिया। लोगों ने पहचाना, नापसंद किया है, हालांकि खुदा ने क्या किया है? उनके बातन में अपने आप को जाहिर कर दिया, इसलिए कि खुदा ने इसको उन पर क्या किया है? क्यों? क्योंकि उसकी, आगे क्या लिखा है? उसकी अनदेखी सिफ्तें, खुदा नजर नहीं आता, अनदेखी सिफ्तें, अनदेखी क्या होती है? जो नजर ना आए। खुदा की अनदेखी सिफ्तें यानी उसकी अज़ली कुदरत और उसकी अलूहियत, बोले अलूहियत, अलूहियत होती है खुदाई। खुदा में क्या है? खुदाई। खुदा इलाहा है, उसमें अलूहियत है। हम इंसान हैं, हम में क्या है? क्या है हम में? कोई पता नहीं। हम इंसान है, खुदा में खुदाई है ना, वो इलाहा है, उसमें अलूहियत है। हम इंसान है, हम में क्या है? हाँ, इंसान में क्या होनी चाहिए? और ऑलरेडी है, खुदा ने रखी है इंसान। शैतान में क्या है? क्या है जी? शैतानियत। उसकी अनदेखी अज़ली कुदरत और अलूहियत कब से है जी? दुनिया की पैदाइश के वक्त से। आगे बड़ा साफ लिखा है, बनाई हुई चीजों से। किससे जी?
बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर कैसी नजर आती है। तो खुदा की खुदाई या खुदा कैसे नजर आता है? उसकी बनाई हुई, अपनी बनाई हुई चीजों में से वो नजर आता है। जैसे ज़बूर में हमने पढ़ा, आसमान खुदा का जलाल बयान करता है, फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। तो दुनिया की बनाई हुई चीजों में से हमें खुदा नजर आता है। लेकिन हम क्या करते हैं? कई बार फूल को सूंघते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? फेंक देते हैं। अगर आप देखें तो फूल में से कौन नजर आ रहा है? फूल में खुशबू किसने भरी है? फूल को खिलाने वाला कौन है? हालेलुया। पौधों को देखते हैं, पौधों पर पत्ते, फूल, फल कौन लगाता है? खुदा लगाता है। आसमान को किसने ताना हुआ है? उस आसमान के अंदर सूरज, चांद, सितारे किसने कायम किए हैं? और देखें उनमें उसने क्या दिशाएं बनाई हैं, रास्ते बनाए हैं। पायलट क्या करते हैं? जब आसमान पर जाते हैं तो वो कहते हैं ऊपर भी ऐसे सड़कें हैं। वो किसने बनाई है? किसी बंदे ने जाकर। खुदा की अनदेखी सिफतें नजर आती है कैसे जी? बनाई हुई चीजों से। हम अपने आप में खुदा देख सकते हैं, हम उसकी शबीह पर हैं, हम उसकी सूरत पर हैं, हम भी उसकी तख्लीक है ना। जो कुछ दुनिया में नजर आ रहा है उसमें से हमें कौन नजर आना चाहिए? क्योंकि खुदा ने ये तरीका अपनाया है कि लोग तख्लीक के वसीला से खुदा को जाने। हालेलुया। क्योंकि जब कोई फूल को देखता है, फल को देखता है, पहाड़ों को देखता है, आसमान को देखता है, तो फिर बनाने वाले का ज़हन में आता नहीं कि कोई है, कोई है, कोई है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे मुसलमान भाई इस बात का बड़ा चर्चा करते हैं कि कायनात के वसीला से कौन नजर आता है? खुदा। लेकिन हम मसीही, हम अपने चक्कर में लगे हुए हैं। हम राती सोने सवेरे जाके राती कौन भी नहीं। किसने सिखा दिया? किसने बता दिया? हालांकि मूसा की बड़ी आरज़ू है कि वो खुदा को देखे, लेकिन खुदा ने उसे बताया, भाई मैं नहीं तुझे चेहरा दिखाऊंगा। फिर आगे सुने, जब उसने कहा मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा, फिर उसने कहा हाँ एक चीज है। वापस आते हैं खुरूज की किताब में 20वीं आयत, और ये भी कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावन ने कहा देख मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शगाफ में रखूंगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांके रहूंगा, हाथ से ढांके रखूंगा। और सुन, इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू क्या करेगा? तू मेरा पीछा देखेगा। तू मेरा चेहरा नहीं देखेगा, कौन क्या देखेगा? पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। और अगले बाब के अंदर हमें मिलता है खुदा गुजरा और गुजरता गया, आवाज भी लगाई। जब हम 6ठी आयत पढ़ते हैं अगले बाब की, 34 बाब की, तो वहां पर लिखा है, बल्कि 5वीं आयत से पढ़ते हैं, तब खुदावन अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावन के नाम का ऐलान किया, और खुदावन उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में और वफा में हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का, लेकिन वो मुजरम को हरगिज बरी, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा
उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर क्या किया? सिजदा किया। उन्हें क्या इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। मैंने खुदा को पीछे से क्या किया है? मैंने उसका जलाल देखा और खुश हुआ, सिजदा किया, शुक्रगुजारी की। किथे? पहाड़ थे। ये नहीं कि नजर का आ रहा खुदा सिजदे किथे होने स्टेज पे, बड़े कन्वेंशन के ग्राउंड में। वो जहां नजर आया उसी जगह पर उसने शुक्र अदा किया। और आगे चलकर हम वाकया पढ़ते हैं, जब वो नीचे आता है, पहाड़ से नीचे आता है, तो लोगों ने देखा मूसा आ गया, मूसा आ गया, मूसा आ गया। बड़ी कौम थी, लाखों लाख लोग, बड़ी कौम। मूसा गया था पहाड़ पर खुदा से मिलने, नीचे आया। जब जो कोई भी देखता है एकदम से मुंह इधर को कर देता है। क्या वजह है? बीच में से कुछ लोग चिल्लाए हैं, ऐ मूसा बर्दे खुदा, अपना चेहरा छुपा ले, ढांप ले, क्योंकि हमसे तेरा चेहरा देखा। क्या था चेहरे पर? वही जलाल जो देखा था, वही नूर जो देखा था, वही रोशनी जो देखी थी। और उसकी आब इतनी थी, उसकी ताब इतनी थी कि इंसान उस रोशनी को नहीं देख सकता। ऐ मूसा अपना चेहरा क्या कर ले? छुपा ले। आज क्या है? दावा होता है हमने खुदा को देखा, हमारी मुलाकात खुदा से हुई, दावा है, लेकिन चेहरा, उसका नूर कितने गई? क्यों जी? खुदा का जलाल किधर है? अफसुर्दगियां चेहरों पर ऐसी हैं। कमजोर ईमान वाले लोग वैसे के वैसे, दावा क्या है? खुदा को देखा। और क्या है? खुद तो डूबे, औरों को भी, क्योंकि झूठ के कोई पैर नहीं होते। और मैं कहूंगा लोगों को डर भी नहीं लगता झूठ बोलते। कई बार डाइस पर खड़े होकर लोग झूठी नबूवतें करते हैं। ऐसे लोगों से हमें क्या करना है? बचना है। झूठे नबियों से खबरदार, झूठे लोगों से क्या रहो जी? खबरदार। अगर कोई आकर आपको कहे मैंने खुदा को देखा है, उन्हें पूछो की देखा, ठीक है? जब तक जवाब कोई नहीं ना, तो फिर इसका मतलब है झूठ कहना। और झूठ कहने वाले किससे हैं? अपने बाप अबलीस से, जो शुरू ही से झूठा है। खुदा ने तरीका अपनाया है क्या जी? पहला तरीका हम क्या सीख रहे हैं? तख्लीक, बनाई हुई चीजों के जरिए से खुदा अपने आप को जाहिर करता आया है और करता रहेगा। हालेलुया। दूसरा तरीका खुदा ने अपनाया, और वो क्या? वो हमने पढ़ा वहां पर यूहन्ना की इंजील में, जहां पर हमने पढ़ा ना 18वीं आयत में पहले बाब की लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। आगे लिखा है इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने क्या किया है? तो खुदा को कौन जाहिर कर रहा है? बेटा। कौन जाहिर कर रहा है? बेटा। बेटा कौन है? यीशु मसीह। बेटा कौन है? इब्ने मरियम। बेटा कौन है? मेरा और आपका मुनज्जी। और अब्रानियों का खत निकालें, पहला बाब, पहली आयत से तीसरी आयत तक। अब्रानियों का खत पहला बाब, पहली आयत से तीसरी आयत तक। जी। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। आखिर में किसके वसीला से कलाम किया है? बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे क्या किया है? उसने सब चीजों का वारिस ठहराया। जिसे उसने यानी खुदा ने
सब चीजों का क्या ठहराया है? वारिस। और आगे क्या लिखा है? जिसके वसीला से उसने आलम भी क्या किए हैं? पैदा किए। और आगे गौरतलब बात है, वो उसके जलाल का परताओ, उसके जलाल का परताओ और उसकी जात का क्या है जी? नक्श। खुदा की जात का नक्श कौन है? यीशु मसीह। उसके जलाल का परताव कौन है? यीशु मसीह। और उसने खुद भी कहा था, जिसने मुझे देखा, हालेलुया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। फिर एक और दावा उसने किया, मैं बाप में हूं और बाप मुझे। जिसने मुझे देखा, तो खुदावंद ने दूसरा तरीका ये अपनाया कि लोग यीशु के वसीला से खुदा को मालूम करें, खुदा को जाने। अगर आप और मैं खुदा को जानना चाहते हैं तो फिर किसको जानना जरूरी है? हाँ जी, यीशु को। उसने कहा, उस वक्त के यहूदियों से कहा था, तुम मेरा यकीन नहीं करते ना करो, लेकिन मेरे कामों ही से जान लो कि बाप ने मुझे भेजा है। तो यीशु का हर काम किसको जाहिर करता है? खुदा को, अपने बाप को वो जाहिर करता है। इसलिए जरूरी क्या है कि हम तख्लीक को जब देखें तो क्या करें जी? खुदा का शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि कायनात की चीजों में से हमें कौन नजर आए, किसके बारे में जाने? खुदा। और जब हम यीशु को जानना चाहते हैं तो फिर एक तरीका अपनाना होगा, हमें बाइबल पढ़नी, और खास तौर से अंजील। अंजीलों को पढ़ें, उसमें यीशु के आपको काम मिलेंगे। और जिस कदर आप यीशु की कुदरत से, ताकत से, हशमत से, बुजुर्गी से वाकिफ होते जाएंगे, उसी कदर आप खुदा से वाकिफ होते चले जाएंगे। हालेलुया। तो कितना आसान है जी खुदा को देखना, खुदा को मालूम करना, खुदा को जानना। अब यीशु के वसीला से देख सकते हैं। दरमियान में कौन आ गया है? यीशु। डायरेक्ट देखोगे तो मर जाओगे, इसीलिए उसने कहा, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर कोई उसके वसीला के बगैर नहीं जाता तो फिर हलाक हो सकता। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है 13वें बाब में कि उसने तो अपनी हजूरी जब पहाड़ पर भेजी ना, तो उसने कौम इसराइल से कहा, खबरदार इस पहाड़ के नजदीक नहीं आना, क्योंकि अगर कोई इस पहाड़ को छुएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। तो खुदा को जानना, खुदा को देखना कोई आसान काम नहीं है। लोगों ने ऐसे बना लिया है, मैंने खुदा मिले, मैंने खुदा मिले, मैंने खुदा मिले। बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है कि यीशु क्या है? खुदा के जलाल का परताओ और उसकी जात का नक्श। यीशु जो कुछ है वो खुदा है। हालेलुया। इसीलिए वो जब चलता था तो पानियों पर भी चल जाता। ये खुदा ही है जो पानियों पर चलता है। हालेलुया। तूफानों को रोकता है, हवाओं को हुक्म देता है। कौन हुक्म देके हवा को भेजता है? खुदा। अब यीशु बीच में आया है, यीशु हवा को हुक्म देता है, रुक जा। तूफान को कहता है, थम जा, थम जा। वो पहले से जानता है, कहता है, अच्छा टैक्स देना है तो क्या करो जी, तुम बंसी डालो और क्या है, मछली पकड़ोगे और उसके मुंह को खोलोगे, मछली के मुंह को खोलोगे तो बिचो जो चीज निकलेगी, अपना भी टैक्स दो तो मेरा भी दे। वो जानता है मछलियों के मुंह में क्या है, ये सिर्फ खुदा ही जान सकता है। हालेलुया। इसलिए यीशु को देखना कोई छोटी बात नहीं है। वो भी पता नहीं क्या किसकी बात करते हैं, वो ना कैलेंडर वाला यीशु देखा होगा। केड़ा कैलेंडर वाला, कैलेंडर ते जेडी जिदी फोटो है ना, वो एक फिल्मी एक्टर है, या उन्होंने जीसस फिल्म वाला यीशु देखा होगा। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा यीशु वो है जो आज बाप के दाहिने हाथ बैठा है।
हालेलुया। जिसके हाथों में और पांव में कील ठोके गए, उसके हाथ में सुराख है, पांव में सुराख है, फिर पसली में सुराख है, सर पर कांटों के ताज का निशान है। अगर आपको कोई ऐसा यीशु मिलता है जो इन निशानों के बगैर है, तो वो हमारा यीशु नहीं है। इसलिए यीशु यीशु में भी फर्क है। दुनिया में बड़े यीशु हैं, लेकिन हमारा यीशु हालेलुया। तीसरा तरीका जिससे खुदा ने अपने आप को जाहिर किया इंसानों पर, वो क्या है? वो बहुत ही आसान है। वो ये कलाम है। क्या जी? ये बाइबल के वसीला से खुदा ने अपने आप को दुनिया पर क्या किया? ये किताब बताती है कि खुदा कौन है। ये किताब बताती है खुदा कैसा है। ये किताब बताती है यीशु मसीह कैसा है। ये किताब बताती है खुदा की बादशाही कैसी है। तो इस बाइबल के वसीला से जब खुदा हमें नजर आता है तो कितना जरूरी है। देखें, यीशु के वसीला से भी हम जान सकते हैं, लेकिन यीशु को कैसे जानेंगे? इसके वसीला से, कलाम के वसीला से। बगैर कलाम के कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये कहूंगा, जितना आप खुदा को जानना चाहते हैं तो इस कलाम को लें, क्योंकि अगर ये कलाम ना होता हम यीशु को जान ही नहीं सकते। और ये किताब ऐसी किताब है कि दुनिया की सबसे मोतबर किताब है। हालेलुया। आला किताब है। इसके लिखने वाले जो है 40 से ज्यादा थे। कितने थे? लेकिन इसके अंदर एक ही तसलसल नजर आता है। ऐसे लगता है एक ही बंदे ने लिखी है। क्यों? इसलिए कि इसमें 12 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? खुदा ने कहा, खुदावंद ने फरमाया, खुदा के रूह ने कहा। तो जब खुदा के रूह ने कहा, खुदावंद ने फरमाया, खुदा ने कहा, तो इसका मतलब है ये खुदा का कलाम है। हालेलुया। ये खुदा का कलाम है। खुदा ने खुद 40 से ज्यादा लोगों के अंदर होकर इस कलाम को लिखवाया। और ये कलाम 1600 साल से जायद अरसा में लिखा गया। दुनिया की कोई किताब इतने लंबे अरसा में नहीं लिखी, क्योंकि इतनी उम्र ही नहीं होती किसी की। और अगर कोई अधूरी छोड़ जाए तो अगली जनरेशन क्या करती है? वो बाप की या उस्ताद की किताब को साइड पर रखते हैं, वो कहते हैं अपनी लिखांगे। लेकिन ये किताब ऐसी है कि हर दौर में मुसन्निफीन ने क्या किया? उसी बात को जो पहले कही गई थी उन्हीं को आगे बढ़ाया। हालेलुया। एक तसलसल। और दुनिया के अंदर ये 4000 साल से ज्यादा तारीख को बताती है। अगर आप दुनिया की तारीख से वाकिफ होना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ें। अगर आप खुदा से वाकिफ होना चाहते हैं इस किताब को पढ़ें। इसलिए मैं ये कहूंगा, खाली रोजे रखना काफी नहीं। रोजे के साथ क्या होनी चाहिए? दुआ और कलाम का मुतालिया। कलाम को पढ़ो। हालेलुया। क्योंकि ये कलाम है जो हमें खुदा के बारे में बताता है। तो जो खुदा को जान जाते हैं वही सही रोजे रखते हैं, वही सही दुआ मांग सकते हैं। जो कलाम को नहीं पढ़ते उनको दुआ मांगने नहीं आती, क्योंकि ये किताब बताती है। यीशु के शागिर्द आए और उन्होंने आकर यीशु से सवाल किया। क्या कहा? उन्होंने दरख्वास्त की, ऐ उस्ताद हमें दुआ करना सिखा। ये किताब हमें दुआ करना सिखाती है। इसके बगैर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ये कहूंगा, खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी तरगीब दो, इसको जरूर पढ़ो। और चर्च में जितने प्रोग्राम तालीमी चल रहे हैं, हाँ वो लड़कियों की बाइबल क्लास है, हाँ वो यूथ की बाइबल क्लास है, हाँ वो संडे स्कूल है हमारा, या हमारे ये बातें हैं, या बाइबल क्लास है, उसमें जरूर है। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा कलाम को पढ़ें, क्योंकि दुनिया में अगर कोई कायम रहेगा तो खुदा का कलाम रहेगा नाम सदा देकर। और मसीह के नाम को जिंदा रखने के लिए हमें इस कलाम से दिल लगाना होगा। हालेलुया। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की पाक हुजूरी में हम दुआ मांगे।